Good morning, class 11. Welcome to your English class. Today I am going to start a new chapter, that is chapter number 8, Silk Road. What is the name of the chapter? Silk Road. It is chapter 8. What is the title of the chapter? It is Silk Road. All of you open your book. You must have books so that you can understand the paragraphs which I am going to read for you. All of you just come to page number 74. Which page? Page number 74. Now, Silk Road, it is basically a adventurous story about the three people who are going to माउंट कैलाश. ठीक है, वो माउंट कैलाश कैसे जाते हैं, किस रूट से जाते हैं, कैसी रही उनकी जर्नी, उसके बारे में बेसिकली ये स्टोरी है. The first paragraph says, a flawless half moon floated in a perfect blue sky in the morning. सुबह का समय है, आसमान में आधा चांद दिखाई दे रहा है जो कि फुल ब्लू स्काई में बहुत सुंदर दिख रहा है. ठीक है, and we are starting our journey. The narrator is starting a journey. अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं उस सुबह extended banks of clouds. बहुत बड़ा big clouds are in the sky forming a bank बने लाइन, किनारा बनाए हैं. Just like it is compared, the cloud is compared here with the French loaf से compare किया गया है, which is bit pinkish. वो ऊपर से bread loaves जो होते हैं, आपने देखा ऊपर से pinkish कलर का या brownish कलर का होता है, तो उससे इनकी तुलना की गई है. किसके कंपैरिजन किया गया है? क्लाउड्स से. ठीक है, and as they are heading towards Mount Kailash, they are meeting with various type of mountains. माउंटेन रेंजेस से उनका सामना होता है, और ये माउंटेन रेंजेस जो हैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं. नाउ दैट वी आर लिविंग रावू, वो कौन से प्लेस को छोड़ रहे हैं? दे वर एट दिस प्लेस, द नेम ऑफ द प्लेस इज रावू. रावू प्लेस से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं. लैम्बो, द नेम ऑफ द पर्सन, लैम्बो सेड शी वांटेड, लैम्बो इज अ गर्ल, शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट. वो उनको एक फेयरवेल प्रेजेंट, फेयरवेल मींस टू से गुड बाय, फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है. One evening I did told her through Daniel. मैंने Daniel के थ्रू, उन्होंने डायरेक्ट अपनी बात नहीं पहुंचाई थी. I here is the narrator. And what was his wish? I was heading towards Mount Kailash. उन्होंने कहा मुझे माउंट कैलाश देखने की बहुत इच्छा है. To complete the khora, and she did said that I ought to get some warmer clothes. उन्होंने कहा आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने साथ में क्या कैरी करना पड़ेगा? वार्मर क्लोथ्स. वार्मर का मतलब होता है गर्म कपड़े आपको अपने साथ कैरी करना होगा. आफ्टर डकलिंग बैक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ स्मॉल वर्ड, डकलिंग बैक. डकलिंग बैक का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जाना और वापस आना. जैसे डक्स होती है, वो पानी के अंदर जाती है फिर वापस आ जाती है. इसी तरीके से इन द सेम मैनर द नैरेटर of the story is going inside the tent and coming out of the tent. Okay, she is duckling back. Why she is duckling back? Because she has to have some woolen clothes so that she can keep herself protected while going to Mount Kailash. ठीक है? And after coming from the tent, what she is having? She is having some winter clothes. And how was her winter clothes? This was long sleeve. Long sleeve का मतलब होता है पूरा कंप्लीट ढका हुआ कपड़ा ऊपर से नीचे तक. And it was made of sheep skin. किससे बना हुआ था? sheep के skin से बना हुआ था. He said, "Seized me up from the clamber." What another first word is? You can note down. Ducking back. Ducking back means going inside and coming out.
द नेम ऑफ अ प्लेस। तो उन्होंने छत्सम से अपनी शॉर्टकट जर्नी स्टार्ट की। क्लियर टू एवरीवन? तिरसन न्यू अ रूट नाउ दैट विल टेक टू साउथ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं डायरेक्टली टुवर्ड माउंट कैलाश, डायरेक्टली माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग सेवरल हाई माउंटेन्स, यहाँ पर ये बड़े बड़े माउंटेन्स से इनका सामना होगा। बट नो प्रॉब्लम सर, ही assured us, who the guide assured them, if there is no snow, उनका घबराने की कोई जरूरत है, इस पहाड़ पे स्नो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। What is the likelihood? उन्होंने पूछा हाँ लोग कैसे रहते हैं, how they survive? तो in return to this answer, what they found कि वो अब रावो से जा रहे हैं, तो पीछे पीछे उनकी कार जा रही है, ठीक है, और रावो प्लेस उनसे छूटता जा रहा है, माउंटेन्स बैक हो रहे हैं, पीछे पीछे हो रहे हैं। Then now they are coming to the plain area. यहाँ पर पहुँचने के बाद इनको क्या दिखाई देता है? एकदम सूखा pasture land. What do you understand by the pasture? You can note down. Have you noted down this? Now I am giving you the new word. You can note down the new words. After the next. Pasture schemes, grazing, land of green grass, तो हरे भरे ग्रास के मैदान होते हैं तो पैस्चर लैंड या पैस्चर्स बोलते हैं ना, तो वो देखने को वहाँ पर मिला माउंटेन्स में, ठीक है। और यहाँ पर जो इनका लैंड एरिया था, बनावट कहते थे उस जगह की, वहाँ पर पत्थर स्टोन बहुत पाए जा रहे थे, ग्रास बहुत ही कम था, ठीक है। तो इस चीज़ से लोगों ने आइडिया लगा लिया कि यहाँ पर इन दिस प्लेस, माउंटेनियस प्लेस में लोगों का सर्वाइव करना, एनिमल्स का सर्वाइव करना इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ ज़्यादा एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसा है, ठीक है। After that they come across a herd of wild ass. What is the herd? Herd means group of animals. Animals के ग्रुप को, जो कि बेसिकली आपके कौन से एनिमल्स होते हैं? कैटल्स होते हैं। कैटल्स इज द group of कैटल्स, जो जानवर होते हैं, कैटल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गई है ना, फैलो हो गया, तो इनके जो हर्ड्स होते हैं, इनकी जो ग्रुप होती है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? हर्ड्स बोल देते हैं। तो इनका कलेक्शन, वो किसका कलेक्शन था? वाइल्ड एस का। तो उन्होंने, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाइल्ड एस का कलेक्शन उन्होंने किस प्लेस पे देखा, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, Dixon told us we were approaching them long before they appeared. क्या? It was name of a place, ठीक है। He has pointed towards a pall of dust. उसके बाद उनको डस्ट, धूल ही धूल दिखाई दिया वहाँ पे। When we drew near, I could see a herd galloping. Galloping means टप टप की आवाज। जो एनिमल्स होते हैं जब वो चलते हैं, उनकी जो पैर की आवाज होती है, उसको हम गैलोपिंग बोलते हैं, ठीक है। Wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Again a new word for you. You should learn the spelling also. So what is the new word? Maneuvers means series of movement. Okay, so note down the word maneuvers.
Note down the words. You should learn the spelling also. Pastures, herd, and manavos. Pastures means grazing land. Grassland. Herd means group of cattle, and manavos means series of movement. Okay. After that, as hills started to push up once more from the rocky wilderness, अब वो पहाड़ों को क्रॉस करते हुए एक वाइल्ड जगह पे पहुंच जाते हैं. We pass solitary dogbals tending their flocks, sometimes men, sometimes women. These well-bred figures would pause and stare at one car. वहाँ के जो कुछ लोग थे जिनको क्या बोला जाता था, वाइल्ड पीपल, उनको डॉगबाज बोला जाता था. ठीक है. वो लोग वहाँ पे रुक करके, क्योंकि कभी उन लोगों ने उसको बिल्कुल ही एकदम सॉलिटरी, एकदम सुनसान इलाका है, अचानक से वहाँ एक कार आ जाती है, बहुत सारे लोग उसमें बैठे होते हैं, तो वहाँ के लोग उस कार को गेज करना, मतलब देखने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं. जो भी लोग जो भी काम कर रहे थे वो अपने काम को छोड़ करके कार की तरफ ध्यान आकर्षित हो जाता है उनका. ठीक है. Occasionally waving as we pass, और वो हमको क्या करते हैं, गुड बाय. They are saying goodbye to us when we are moving from that particular place. When the truck looked as close to the animals, the ship would take an evasive action. What do you understand by the word evasive? You can note down. Evasive. The pronunciation is evasive. Evasive means to save oneself. To save oneself. अपने आप को सुरक्षित रखने के कंडीशन को हम evasive भी बोलते हैं in English. Veering. Veering. Veering means to take action suddenly. अचानक से जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो उसको हम veering भी बोलते हैं. Veering away from the speeding vehicles. तो जैसे जैसे वो लोग कार पे बैठ करके कहाँ जा रहे हैं, towards the कैलाश, माउंट कैलाश. In the middle they are being in collision with the vehicle. vehicle से उनकी गाड़ी टकराने भी लग रहा है, सिचुएशन भी आ जाता है, तो उनको ब्रेक लगाना पड़ रहा है गाड़ी में. सडन मतलब सडनली उनको डिसाइड करना पड़ रहा है कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए. सब वर्ड इज बीइंग कॉल्ड एज. ठीक है. नाउ वी पास nomads, dark tents with plenty isolation. वहाँ पर कुछ नोमैडिक लोग, नोमैडिक कौन से लोग होते हैं जिनका एक परमानेंट घर नहीं होता, जो यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो लोग, आइसोलेशन मीन्स शांति से एकांत में रहना, उसको बोलते हैं आइसोलेशन. तो आइसोलेट होकर के वहाँ पर लोग टेंट बना के नोमैड्स लोग रह रहे थे. यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग. उनके साथ में एक ब्लैक डॉग भी था. एक टिबेटियन मुस्टिक थे, एक टिबेटियन प्रिस्ट होते हैं, वर देयर स्टैंडिंग गार्ड, और वो उनको गार्ड कर रहे थे. कौन? द टिबेटियन पीपल्स. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach. तो ये जो एनिमल्स हैं वो अपने मास्टर को सेव करते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं टू द एनिमी. Such type of cocks were kept with them, these dogs. Okay? तो हमने आज की अपनी क्लास में जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हम लोगों ने सिल्क रोड चैप्टर नंबर 1 जो है रिटन बाय मिल्टन के से निक मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम के स्टोरी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जाना कि there is how the journey begins, how the three peoples are moving to Mount Kailash, and in the middle what other things they are watching, they are getting. ठीक है. तो वो सारी चीज़ों को हम लोग कंटिन्यूशन में हैं. Now come to page number 75. These shaggy monsters blacker than the darkest night. ये shaggy monsters कौन है?
मॉन्स्टर्स मीन्स डेविल, खतरनाक, खतरनाक चीज होती है उसको मॉन्स्टर बोलते हैं, राक्षस भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो इतने काले काले ब्लैक डॉग हैं जो कि बिल्कुल एक डेंजर की तरह, खतरे की तरह सामने खड़े हैं, ये इतने डार्क है, इनकी कंपैरिजन किससे किया गया है, विद द डार्कर नाइट। काली काली रात होती, बिल्कुल कहीं रोशनी कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है, इस तरह के डार्कर डॉग्स वर विद दिस टिबेटियन पीपल्स। क्यों रखते थे वो? फॉर देयर सेफ्टी। यूजली वोर वाइट रेड कॉलर्स, उनको रेड कलर का उनके गले में पट्टा पहनाया गया था, एंड बार्ब फ्यूरियसली, और बहुत ही खतरनाक, फ्यूरियसली मींस डेंजरसली, खतरनाक तरीके से ये बार्ब एंड एनिमल्स, व्हाट इज द साउंड ऑफ द डॉग? बार्ब विद मैसिव जॉज, मैसिव मींस वेरी ह्यूज, वेरी बिग, जॉज मींस the jaw, upper jaw and the lower jaw, जबड़ा जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े जॉज थे एंड डॉग के। They were completely fearless of our vehicle, हमारी गाड़ी की आवाज़ उनको बिल्कुल नहीं डरा रही थी। They were not scared of them, मतलब कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, they were not scared. Shooting straight into our path, causing Tuscan to brake and सीधा वो उसकी गाड़ी के पास, उनके गाड़ी के पास वो डॉग आ जाते हैं और अचानक से टेस्टियन को ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 meters or so before easing off, इस तरीके से वो उनको चेस करता है, उन्हें पीछा करता है उनकी गाड़ी की, कहाँ तक? 100 meters तक उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ जाता है उनकी गाड़ी का, हैविंग सीन अस ऑफ द, और जब तक गाड़ी उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाती है तब तक उस गाड़ी का वो पीछा करता है। It wasn't difficult to understand why furious Tibetan dogs were, ये जो टिबेटियन डॉग्स है क्यों ये इतने खतरनाक होते हैं, इसका कारण उनको भी पता चला, ठीक है। सो क्लियर टू एवरीवन? Because popular in China's imperial courts as hunting dogs, इनको चाइना में हंटिंग डॉग्स के नाम से ही जाना जाता है, शिकार करने में बहुत माहिर होते हैं। Brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet, तो इसी रूट से ये चाइना से इंडिया आ गए और इस रूट को सिल्क रूट बोला गया। तो व्हाट इज द सिल्क रूट? सिल्क रूट इज नथिंग बट इट इज द रूट फ्रॉम चाइना टू इंडिया, ठीक है। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स, अब उनको क्या दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ते जाते अपनी जर्नी में स्नो कैप मैंने माउंटेन का जो ऊपर का चोटी है उसमें कैप की डिजाइन में पूरा बर्फ ढक गया है, कवर्ड हो गया माउंटेन। गैदरिंग ऑन द होराइजन, होराइजन किसको बोलते हैं? जहाँ पर सिटिज बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पर धरती और आकाश मिल जाता है, ऐसा लगता है जहाँ पर धरती और आकाश का जो मार्जिन है, जो प्लेस है, उसको मिल जाने के प्लेस को हम होराइजन बोलते हैं, ठीक है। वी एंटर्ड अ वैली वेयर द रिवर वॉज वाइट, और वो उस वैली के अंदर जाते हैं जहाँ पर नदी काफ़ी चौड़ी है एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, क्लॉग्ड माने जम जाना, क्लॉग्ड मीन्स जम जाना। पानी बर्फ का रूप ले लिया है, ब्रिलियंट वाइट, एकदम वाइट चादर, हर वेयर वाइट एंड वाइट स्नो उनको देखने को मिलता है, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड वी विल प्रोसीड फर्दर इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Clear to everyone? So thank you class and thank you everybody.